Hello, dear learners. Welcome to my class. तो I hope you all are good and fine. और सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है, सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है. But now it's time to celebrate Holi. But don't forget your preparation. आपकी होली कलरफुल तभी होगी जब आपका फ्यूचर कलरफुल होगा, राइट? और फ्यूचर कलरफुल करने के लिए आपको अपना थोड़ा सा टाइम फन के साथ वर्क को भी देना ही पड़ेगा, राइट? सो यही दस्तूर होता है एक लाइफ को जीने का. यू हैव टू बैलेंस योर करियर एंड फन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंजॉय नहीं करेंगे, बट थोड़ा सी पढ़ाई और थोड़ा सा काम भी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल इन एडवांस. अच्छे से सेफ होली खेलिएगा सब एंड अच्छे से इंजॉय कीजिएगा, ठीक है? और पढ़ाई भी कीजिएगा, राइट? सो चलिए आते हैं टॉपिक पर. तो हमने स्टार्ट किया हुआ है रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस. तो थोड़ा सा ग्लिम्सेस ले लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है इस चैप्टर में. हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कॉलोनियल पीरियड के बारे में पढ़ा, फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या फेस करना पड़ा प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से उसको डिस्कस किया. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या फेस करना पड़ा प्री इंडिपेंडेंसी से पहले. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस ऑफ द ईस्ट. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में प्री इंडिपेंडेंसी के दौरान फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी, हमें अब ये जानना है, राइट? सो बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज फॉरेन ट्रेड. ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है आप सबको पता ही होगा, यू आर ऑल कॉमर्स स्टूडेंट. फॉरेन ट्रेड होता है जब आप क्या करते हैं, अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं चीज़ों का, देन नॉन एज द फॉरेन ट्रेड. और फॉरेन ट्रेड करते क्यों है? क्योंकि आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. मतलब टोटल कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि ये फॉरेन ट्रेड आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत रैपिडली और बहुत एडवांटेजेस है, राइट? आप अगर फॉरेन ट्रेड करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको क्या है रिजल्ट मिलने वाले हैं. ठीक है, लेकिन प्री इंडिपेंडेंसी के दौरान क्या हुआ, ये फॉरेन ट्रेड तो बिल्कुल रिवर्स ही हो गया. कैसे? क्योंकि आपके जो अच्छे अच्छे ब्रिटिशियंस थे उनकी ऐसी ऐसी पॉलिसीज थी कि उन्होंने क्या है पूरी जोर लगा दी इंडियन इकोनॉमी को वर्स्ट करने के लिए, जिसमें से जो एक नस थी फॉरेन ट्रेड की वो भी खत्म कर दी, राइट? सो ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड वाज हैवीली डोमिनेटेड बाय द ब्रिटेरियन. जो ब्रिटेरियन थे उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से फॉरेन ट्रेड को खराब किया था. ओके, with India primarily acting as an exporter of raw material like cotton, jute, indigo. जैसे कि इंडिया जो था बहुत अच्छा एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल्स का, कॉटन, जूट एंड इंडिगो का, ठीक है, और इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेरियन से. ठीक है, सो essentially serving a supply to a British economy and experience largely imbalanced trade due to the restrictive colonial period policies. लेकिन फॉरेन ट्रेड में क्या था, जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर कर कंट्री को फ़ायदा होने वाला था वो तो ब्रिटेरियंस ने बंद करवा दी थी. ठीक है, और ब्रिटेरियन ने धीरे धीरे क्या किया, इंडिया में रॉ मटेरियल को इंपोर्ट्स कराने लग गए वो. ठीक है, इंडिया में जो रॉ मटेरियल था, सॉरी इंपोर्ट नहीं, उसको एक्सपोर्ट कराने लग गई. हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स बना रहे हैं और हम उसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमें क्या काम आएगा, राइट? ब्रिटेरियन के दबाव में आकर जो इंडिया वाले बेचारे जो इतनी मेहनत कर कर अपना रॉ मटेरियल्स बनाते थे वो उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता था, जिससे क्या है सब कुछ इम्बैलेंस हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इम्बैलेंस हो गया. ठीक है, सब कुछ खराब हो गया, जिससे फॉरेन ट्रेड बहुत ही बुरी तरीके से वर्स्ट हो चुका था. मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेरियन. ब्रिटेरियन वालों ने ही क्या है ज़्यादातर इंडिया ट्रेड को खराब किया था, क्योंकि उन्होंने ट्रेड पॉलिसीज़ को बहुत लिमिट कर दिया था, जैसे चाइना, सैलोन, श्रीलंका एंड पर्सिया. ठीक है, अब
यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो क्या हाईलाइट करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंसी पे फॉरेन ट्रेड इंडिया का क्या सिचुएशन में था। फर्स्ट थिंग, डोमिनेंट ब्रिटिश ट्रेड। जो डोमिनेंट ब्रिटिश ट्रेड का दौर था, सबसे पहला तो कि डोमिनेंसी मतलब क्या है, एक मतलब रूढ़िवादी, ठीक है, बहुत इलीगल तरीके से स्ट्रिक्टनेस दिखाना किसी चीज़ में, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड को भी बड़ा डोमिनेंट कर दिया था, बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया था बहुत इलीगल तरीके से, जिससे क्या है बहुत सारी तकलीफ आई। और ये स्ट्रिक्ट कैसे किया था, बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पॉलिसीज लगा दी, ताकि ट्रेड स्मूथली हो ही ना पाए। दूसरा, रॉ मटेरियल्स हम बना रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेनियन सबसे ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट ही करवाते थे, और इससे नुकसान किसका होता था, इंडिया वालों का, राइट। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का हम इंपोर्ट करा रहे हैं, जबकि हमें खुद का प्रोडक्शन करके खुद ही अपने गुड्स बनाने थे, जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होती। बट ब्रिटेनियंस ने क्या किया, जबरदस्ती फिनिश गुड्स का इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको भी क्या है, बहुत ही डिस्करेज किया, इंडस्ट्रीज को ठप करवा दिया, मॉडर्नाइजेशन खत्म कर दी टेक्नोलॉजीज की, जिससे भी बहुत भारी लॉस हुआ। और लास्ट क्या है, जो ट्रेड बैलेंस है वो अनफेवरेबल हो गया, ठीक है, अनफेवरेबल हो गया। देखो अब जब डोमिनेंट ब्रिटिश ट्रेड होगा, रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट होंगे, इंपोर्ट होंगे, फिनिश गुड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्करेज होगा, तो कैसे चलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड बैलेंस अनफेवरेबल हो जाएगा, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में चला गया, लॉस में चला गया, ठीक है। तो ये था आपका कुछ झलकियां अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंसी ईव। आई होप आपको समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, राइट। सो ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है इस चैप्टर के, एंड मैंने अपना पूरा कोशिश करा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में इन चीज़ों को कवर करवा सकूं, और आई होप आपको समझ भी आया। स्टिल आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो हो चुका है और आपको समझ नहीं आया है, तो बिना झिझके के प्लीज़ मेंशन इट द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड अ वीडियो एट ए टाइम, ठीक है। जैसे ही आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मैं आपको उसकी डाउट वीडियो ईजिली दूंगी, राइट। सो और इसके अलावा भी कोई और टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत करीब है। सो बिल्कुल सीरियस हो जाइए और प्रिपरेशन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अटेंटिव भी हो जाइए, राइट। सो आज के लिए यही टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कुछ नया करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और चैनल को भी शेयर करा करो, राइट, ताकि बहुत अच्छे बच्चों तक ये पहुंच सके, सभी बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कंटेंट एंड फ्रेश कंटेंट। अभी के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।